हेलो फ्यूचर बर्डिंग डॉक्टर्स। तो आज हम लोग हमारे जो हेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यार कोई भी जॉइंट जब हमें लिखना हो उसके बारे में तो हम उसमें कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि वो किस टाइप का जॉइंट है, टाइप ऑफ जॉइंट। फिर हम लिखते हैं उसके आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, कि किन बोन के फ्यूजन से वो बना है। फिर उसके लिगामेंट्स हो गए, रिलेशंस हो गए, कौन सी मूवमेंट्स वो करवा रहा है, वो सब हो गए। और उसके बाद ही उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई सब लिख के हमारा जो जॉइंट का क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट माना जाता है। तो जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है वो कौन सी टाइप का जॉइंट है, वो एक साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल में भी कौन सा, बाइकोंडाइलर। तो इसके आर्टिकुलर सरफेस कौन से हैं, नाम में ही हमें मीनिंग दिख रहा है, टेम्पोरो प्लस मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबुलर मैंडिबल। तो एक तो टेम्पोरल बोन आ रही है और एक मैंडिबल आ रहा है। तो इसका जो अपर सरफेस है वो बनता है टेम्पोरल बोन से, और जो लोअर सरफेस है वो बनता है हेड ऑफ मैंडिबल से। टेम्पोरल बोन में भी कैसे, जाइगोमेटिक आर्क प्लस एंटीरियर रूट, और एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर फोसा प्लस टिम्पैनिक प्लेट, इनसे ये अपर सरफेस बन रहा है। और लोअर सरफेस में हेड ऑफ मैंडिबल। और ये जो जॉइंट है ये फाइब्रोकार्टिलेज से कवर होता है। अब हम देखते हैं इसके लिगामेंट्स। तो सबसे पहला जो इसका लिगामेंट होता है वो होता है फाइब्रस कैप्सूल। तो जो फाइब्रस कैप्सूल है इट इज़ अटैच्ड अबव आर्टिकुलर ट्यूबरकल, सर्कमफ्रेंस ऑफ मैंडिबुलर फोसा फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है इस डायग्राम में, ये है फाइब्रस कैप्सूल और ये अपर उसके बोन से कनेक्टेड है, अटैच अबव विद आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये जो ट्यूबरकल है ये इससे कनेक्टेड है हमारी। और इसके बिहाइंड में होगा स्क्वैमो टिम्पैनिक फिशर, और इसके बिलो होगा नेक ऑफ द मैंडिबल। अब ये हमें यहाँ पे सारा फाइब्रोकार्टिलेज हमें यहाँ पे दिख रहा है, और ये जा रहा है हमारा नेक ऑफ द, जो मैंडिबल का हेड है ये सारा वो जा रहा है। And this capsule is loose above intra-articular disc and tight below it, and it is lined by synovial membrane and neck of the mandible. Next आता है हमारे पास lateral temporomandibular ligament. It reinforce and strengthen the lateral part of capsular ligament, mainly ये strength provide करने का काम करता है। Fiber are directed downward and backward, और इसके above में होगा root of zygoma और बिलो में नेक ऑफ द मैंडिबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये मेनली असेसरी लिगामेंट होता है, और एक स्टाइलोमैंडिबुलर और स्पेनोमैंडिबुलर ये दोनों असेसरी होते हैं। तो स्पेनो के सुपीरियर में स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड और इन्फीरियर में लिंगुला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन। इट इज़ द रेमनेंट ऑफ डोर्सल पार्ट ऑफ मैकल कार्टिलेज, जो हमारा मैकल्स कार्टिलेज होता है उसका ये रेमनेंट है। तो इसके लेटरल में क्या क्या है हमारे पास, लेटरल में आता है लेटरल टेरिगॉइड मसल, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड मैक्सिलरी आर्टरी, और मीडियल में हमारे पास आता है वॉल ऑफ फेरिंग्स और एक कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, एंड इट इज़ पियर्स्ड बाय माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल एट लोअर एंड। और जो हमारा स्पेनोमैंडिबुलर लिगामेंट है इट रिप्रेजेंट थिकन पार्ट ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया दैट सेपरेट पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर सेलिवरी ग्लैंड। अबव में जाता है लेटरल सरफेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड बिलो में रैमस ऑफ मैंडिबल। अब हम इसकी आर्टिकुलर डिस्क के बारे में बात करें तो इट इज़ ओवल फाइब्रस प्लेट, डिवाइड जॉइंट इन अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट। जो इसका अपर कंपार्टमेंट है वो करता है ग्लाइडिंग मूवमेंट और लोअर करता है रोटेटरी प्लस ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो ये जो डायग्राम है ये इसकी आर्टिकुलर डिस्क का है, ये थोड़ी ओवल सी ये शेप में अपर कंपार्टमेंट हो गया और ये लोअर कंपार्टमेंट हो गया। तो सुपीरियर पे होती है कनकेवो कन्वेक्स और इन्फीरियर पे होती है कॉनकेव।
and at the periphery it is attached to fibrous capsule. तो इसके एंटीरियर रीजन और एक एंटीरियर थिक बैंड होगा, इंटरमीडिएट रीजन होगा, पोस्टीरियर थिक बैंड होगा और एक बाइलैमिनर रीजन होगा जहाँ पे वेनस प्लेक्सस है. तो इस डायग्राम में हमें दिख रहा है ये हो गया इसका एंटीरियर एक्सटेंशन, ये एंटीरियर बैंड, इंटरमीडिएट जोन, पोस्टीरियर बैंड और ये बाइलैमिनर रीजन इसका. अब इस आर्टिकुलर डिस्क का काम क्या है मेनली? इट प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस, acts as cushion, shock absorption, stabilize condyle by filling up space in articular surface, joints के मूवमेंट कराएगा एंड डिस्ट्रीब्यूट वेट across temporomandibular joint by stabilizing the joint. तो अब हम इसके रिलेशंस देखते हैं. जो इसके रिलेशंस है वो हम ये वाले डायग्राम से समझेंगे. सबसे पहले देखते हैं ये इसका लेटरल पार्ट यहाँ पर आ रहा है. तो इसके लेटरल पार्ट में हमें यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा है. ग्लैंड में रेट्रोमैंडिबुलर वेन और फेशियल नर्व है और ये डीप फेशिया है और स्किन और सुपरफिशियल फेशिया दिख रहे हैं. ठीक है, ये हमें दिख रहा है सुपीरियर पार्ट जहाँ पे मिडल मेनिंजियल आर्टरी है. ये वाला इसका एंटीरियर पार्ट है जहाँ पे लेटरल टेरिगॉइड मसल है और मेसेट्रिक नर्व और वेसल है. ये इन्फीरियर में मैक्सिलरी है, सुपीरियर में मेनिंजियल, इन्फीरियर में मैक्सिलरी. पोस्टीरियर पार्ट में हमें ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व दिख रही है और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल दिख रही है. तो लेटरल में स्किन फेशिया, पैरोटिड ग्लैंड और फेशियल नर्व. मीडियल में टिम्पैनिक प्लेट, स्पाइन ऑफ स्पिडॉइड, ऑरिकुलोटेम्पोरल, कॉर्डा टिम्पैनी और मिडल मेनिंजियल. और ऐसे ही हमें एंटीरियर पार्ट में हमें लेटरल टेरिगॉइड मसल दिख रही है, मेसेट्रिक नर्व और आर्टरी दिख रही है. पोस्टीरियर में पैरोटिड ग्लैंड, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल, सुपीरियर में मिडल मेनिंजियल वेसल और मिडल क्रेनियल फोसा. ऊपर ब्रेन ही है ना उसके सारा, तो मिडल क्रेनियल फोसा. और इन्फीरियर में मैक्सिलरी आर्टरी प्लस वेन. अब इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रही है? हमने रिलेशंस में ही देखा, मैक्सिलरी आर्टरी आ रही है और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आ रही है. उन्हीं को अकम्पनी कर रही है वेन, मैक्सिलरी वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल. नर्व सप्लाई भी हमने इसमें देखा, मेसेट्रिक नर्व और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व. अब हम देखते हैं इसकी मूवमेंट्स के बारे में. तो पहले हम नाम के मीनिंग समझते हैं. डिप्रेशन मीन्स ओपनिंग ऑफ माउथ एंड एलिवेशन मीन क्लोजिंग ऑफ माउथ. प्रोट्रूशन मतलब प्रोट्रैक्शन ऑफ चिन, रिट्रूशन इज रिट्रैक्शन ऑफ चिन. और लेटरल हो गया साइड टू साइड मूवमेंट ड्यूरिंग च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. तो इसकी ये सारी मसल्स हमें दिख रही हैं, इनसे हम ये याद कर सकते हैं कि ये जो मेसेटर है ये ऊपर को लेके जा रही है माउथ को, तो ये क्या करेगी? माउथ क्लोज, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन. ये लेटरल टेरिगॉइड मसल थी, ये मीडियल टेरिगॉइड है और ये टेम्पोरालिस मसल है. ठीक है, तो ये लेटरल टेरिगॉइड के साथ जो नीचे का साइन है ये करता है डिप्रेशन और इस तरफ करेगा प्रोट्रूशन और यही कर रहा है रिट्रैक्शन. इसी तरह टेम्पोरालिस है और इसी तरह मीडियल टेरिगॉइड है. मीडियल टेरिगॉइड में अपवर्ड का साइन है क्योंकि वो एलिवेशन करवा रही है और ये प्रोट्रूशन और रिट्रैक्शन करवा रही है. टेम्पोरालिस एलिवेशन करवा रही है और प्रोट्रूशन करवा रही है. तो जो डिप्रेशन है वो लेटरल टेरिगॉइड करा रहा है, एलिवेशन मेसेटर करा रही है, प्रोट्रूशन हमें लेटरल और मीडियल टेरिगॉइड करवा रहा है, एलिवेशन मेसेटर करवा रही है अलॉन्ग विद टेम्पोरल और मीडियल टेरिगॉइड. रेट्रूशन हमें टेम्पोरालिस और मेसेटर करवा रहे हैं, वो प्रोट्रूशन ही रेट्रूशन करवा रही है टेम्पोरालिस. और लेटरल हमें लेफ्ट साइड पे करना है तो राइट लेटरल कराएगी और राइट साइड पे करना है तो मीडियल टेरिगॉइड कराएगी. थैंक यू.